Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchhatra, your science guide. This is the 6th chapter which we have already started. So today we are going to start with the topic leaves that can grow into new plants. अभी leaves से कैसे बनता है new plants उसके बारे में. In bryophyllum plants ब्रायोफाइलम प्लांट्स में द लीव्स प्रोड्यूस न्यू बेबी प्लांट्स. उसमें क्या होता है कि न्यू बेबी प्लांट्स ग्रो होते हैं अलोंग द एजेस ऑफ इट्स लीव्स. दिस प्लांटलेट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. वो पूरा का पूरा न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स. स्पोर्स से कैसे होता है? सम प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सीड्स. कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कोई सीड्स होते ही नहीं है. दे ग्रो विद द हेल्प ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर. वो किससे होता है? वो टाइनी स्ट्रक्चर से, कॉल्ड स्पोर्स, उसे बोलते हैं स्पोर्स. फंगी एंड फर्न्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स. फंगी है एंड फर्न्स है, वो इस तरह का एक एग्जाम्पल है. नाउ एग्रीकल्चर. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अनदर पर्पज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. द प्रैक्टिस मतलब कि रेगुलरली जो वर्क करते हैं उसे बोलते हैं प्रैक्टिस. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स. किसकी प्रैक्टिस? प्लांट की ग्रोइंग की. ऑन अ लार्ज स्केल. लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़ी जगह पे, बहुत बड़े चीज़, राइट, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हम ग्रो करते हैं वो. ऑन अ लार्ज स्केल. स्केल मतलब क्वालिटी, क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी अच्छी है वो. लार्ज स्केल फॉर फूड. किसके लिए? फूड के लिए. एंड अनदर पर्पस मतलब कि कोई फूड ग्रो करता है, राइट, तो उसे बेचने के लिए भी ग्रो कर सकते हैं ना. मतलब कि कोई भी और अलग तरह का पर्पस हो, इसे बोलते हैं एग्रीकल्चर. नाउ वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज. तो यहाँ पे हमारे पास है अलग अलग तरह की स्टेजेस, मतलब कि कैसे ग्रो होता है, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है वो. सो फर्स्ट स्टेप इज प्लगिंग. इट हेल्प्स टू लूजन सॉइल. प्लगिंग करते हैं. प्लगिंग मतलब कि क्या उसमें होता है कि ये से देखो, फार्मर है वो क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ये एनिमल, राइट. सेकेंड वन इज मैन्योरिंग. सेकेंड क्या करते हैं? मैन्योरिंग करते हैं. इट एड्स न्यूट्रिशन टू द सॉइल. सॉइल में क्या डालते हैं? न्यूट्रिशन डालते हैं, उसे बोलते हैं मैन्योरिंग. फर्स्ट वन इज प्लगिंग, सेकेंड वन इज मैन्योरिंग. थर्ड सोइंग सीड्स, मतलब कि अगर अभी सीड के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, तो क्या डालेंगे? सीड्स डालते हैं. प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस सीड्स. तो प्लांट्स किससे होगा? ये सीड्स से ही होगा. नाउ फोर्थ इरिगेशन. इरिगेशन का मतलब क्या? सप्लाई ऑफ सफिशिएंट वाटर टू प्लांट्स. इरिगेशन का मतलब अभी हमने उसमें सीड तो डाल दिया है, पर पानी तो हमें डालना पड़ेगा, तो पानी को बोलते हैं इरिगेशन. पानी को जब डालते हैं वो प्रोसेस को बोलते हैं इरिगेशन. नाउ फिफ्थ स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स मतलब क्या होता है? इट किल्स द पेस्ट एंड प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स. मतलब कि जो भी ज़रूरी नहीं है ऐसे प्लांट अगर ग्रो हो गए हैं तो आप क्या डालोगे? केमिकल्स थोड़ा डालोगे, तो पेस्ट है वो मतलब कि वो मर जाएंगे और क्रॉप को क्या होगा कि प्रोटेक्ट कर सकेंगे. तो स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स, मतलब कि वन टाइप ऑफ केमिकल. नाउ सिक्स्थ वन इज कटिंग एंड गैदरिंग. मतलब कि अभी तो प्लांट ग्रो हो गया तो उसे कट करना पड़ेगा ना, तो कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स. व्हेन क्रॉप इज रेडी एंड इट इज कटिंग एंड गैदर्ड, तो उस क्या होगा? कट करेंगे और गैदर मतलब कि साथ में रखेंगे, ग्रुप में डालेंगे ना, वैसे ही. नाउ क्रॉप्स. व्हाट इज क्रॉप? द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ द that are grown at a particular area or region at a particular time are called crops. मतलब कि कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें एक ही तरह की चीज़ ग्रो हुई है एट अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब कि एक ही जगह पे, और रीजन जगह ही बोल सकते हो. एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक ही टाइम पे एक ही तरह का खाना या फिर एक तरह का प्लांट ग्रो हुआ है एक ही एरिया में वो ही टाइम पे, उसे बोलते हैं क्रॉप्स.
सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज, मतलब कि उसमें से इसमें कोई भी नेम दिए हुए। सो फूड क्रॉप्स सच एज राइस, मेज, wheat, right? Fibers crops such as jute or hemp and cotton. Oil producing crops such as peanut, mustard and linseed. All crops need water. सभी crops को क्या चाहिए? Water. Sunshine and air such a good soil, मतलब कि कौन सी चीज़ें चाहिए? Water चाहिए, एनर्जी चाहिए फ्रॉम सन, अच्छी एयर होनी चाहिए और सॉइल भी अच्छी होनी चाहिए। However, different crops grow well under different condition, मतलब कि अलग अलग तरह के जो भी क्रॉप्स होते हैं उसे अलग तरह की कंडीशन चाहिए। किसी क्रॉप ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं ठंड में ही होते हैं, कोई क्रॉप ऐसा होता है जो गर्मी में ही होता है, राइट। इन इंडिया वी हैव 2 क्रॉप सीजन ड्यूरिंग द ईयर, हमारे पास यहाँ पे इंडिया में 2 सीजन में अलग अलग तरह के क्रॉप्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज समर क्रॉप। समर क्रॉप्स आर कोल्ड खरीफ क्रॉप। समर में जो भी क्रॉप्स होते हैं उसे बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। इसमें क्या होता है? राइस, मिलेट्स, मेज, पल्सीज, ज्वार, बाजरा, जूट, हेम, पीनट्स आर कोल्ड खरीफ क्रॉप्स, तो उसके नेम दिए हैं। सम वेजिटेबल्स, कई वेजिटेबल्स भी ऐसे होते हैं दैट ग्रो बेस्ट इन समर, जैसे कि ऑनियंस, स्पिनच, टोमेटो, गार्लिक एंड गोर्ड। सम फ्रूट्स दैट ग्रो बेस्ट इन समर, तो समर में तो हम सबसे पहले क्या याद करेंगे? मैंगो। समर में सबसे ज़्यादा हमें पसंद ही यही आता है, मैंगो, राइट। मैंगो, मेलन, लीची, प्लम, एप्रिकॉट एंड पीच। नाउ विंटर क्रॉप्स, तो विंटर क्रॉप्स आर कोल्ड राबी क्रॉप्स। विंटर में जो भी क्रॉप्स होते हैं उसे बोलते हैं राबी क्रॉप्स, और समर में जो भी क्रॉप्स होते हैं उसे बोलते हैं खरीफ क्रॉप। अभी देखो विंटर में कौन कौन से होते हैं? वीट, barley, gram, mustard and peas grow well in winter. Some vegetables, कई वेजिटेबल्स भी ऐसे होते हैं जो विंटर में होते हैं, grow in best in winter are cauliflower, carrot, radish, turnip, peas and beans. Some fruits that grow best in winter are, कई fruits भी ऐसे होते हैं जैसे apple, banana, pomegranate and berry. Tea and coffee grow best in fields where water is not allowed to collect. टी और कॉफ़ी ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे पानी भरा हुआ ना रहे। That is why they grow well in hilly slopes of आसाम, दार्जिलिंग, नीलगिरी। इसीलिए कहाँ पे होता है? हिल स्टेशंस पे होता है, जैसे आसाम में होता है, दार्जिलिंग, नीलगिरी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्रॉप्स दिए हुए हैं, वीट, मस्टर्ड मतलब राबी एंड टी गार्डन। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, अभी कोई भी चीज़ हमने ग्रो की है, राइट, तो उसे प्रोटेक्ट तो करनी पड़ेगी, तो कैसे करेंगे? क्रॉप शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डिजीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स। तो क्रॉप्स है वो भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है अगेंस्ट, किससे प्रोटेक्ट करना पड़ता है? डिजीज से, इंसेक्ट्स से, क्योंकि उसमें सोइल में भी इंसेक्ट्स हो जाते हैं ना, उसमें बर्ड्स से, छोटे छोटे एनिमल्स से। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी स्प्रेड टू गेट रीड ऑफ इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर, लोकटस एंड प्लांट लाइज दैट डैमेज द क्रॉप्स। वो सभी चीज़ें क्या कर सकती है भाई? क्रॉप्स को डैमेज कर सकती है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो भी ग्रास खाते हैं एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज, जैसे कि काउज एंड बफेलोज शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर द फील्ड, उसे आने देना नहीं है। किस में? फील्ड में, हमारे फार्म में नहीं आने देना है, वरना तो वो खा जाएंगी सब कुछ। प्रॉपर फेंसिंग, फेंसिंग मतलब कि जाली आसपास लगाते हैं वो एंडिंग में। Proper fencing should be put around the field to protect the crops. Unwanted plants, जो भी प्लांट्स अच्छे नहीं है, मतलब कि चाहिए नहीं, वो ग्रो हो जाते हैं, उसे बोलते हैं वीड्स। शुड बी रिमूव्ड, वो भी रिमूव करने पड़ेंगे, क्योंकि वरना तो आप पानी या फिर कुछ और डालोगे, मिनरल्स डालोगे, वो तो उसे ही मिल जाएगा।
द हार्वेस्टेड क्रॉप्स शुड बी प्रोटेक्टेड। हार्वेस्टेड मतलब कटे हुए क्रॉप्स है वो भी प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, किससे? फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स एंड स्क्विरल्स। दे शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेसेस। उसे स्टोर करना है कहाँ पे? ड्राई प्लेस पे। और इन ऑलराइट एयर टाइट कंटेनर। तो हम हमारे गेहूँ है वो हम अच्छी तरह से रख देते हैं ना, मम्मी रखते हैं ना, वैसे ही एयर टाइट कंटेनर में रखना है। मॉइस्चर कैन स्पॉइल द हार्वेस्टेड क्रॉप। मॉइस्चर मतलब ठंडा पानी वाला थोड़ा सा पोर्शन है, एटमॉस्फेयर है, वो क्या कर सकता है? हमारे क्रॉप को बिगाड़ सकता है। बाय अलाउइंग ग्रोथ ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया। उससे क्या होता है? उसमें फंगी हो जाती है, बैक्टीरिया हो जाते हैं। प्लांट्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स जैसे कि अदर है एंड नीड लव एंड केयर, वो भी एक तरह का लिविंग थिंग है, राइट? उसे भी लव चाहिए, उसे भी केयर करनी पड़ेगी ना। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जो भी कंडीशन सही है, दे ग्रो वेल, अच्छी तरह से वो ग्रो हो सकते हैं। एक आपने सुना है कि एक जो साइंटिस्ट थे उसने ऐसे पढ़ाया था कि दो प्लांट्स उसने एक साथ ग्रो किए, एक साइड एक प्लांट, वैसा ही दूसरी साइड प्लांट। फिर क्या किया? दोनों को सेम ही चीज़ें दी, जैसे कि अच्छा मिनरल्स डाला था, सॉइल भी सेम थी, पानी भी रेगुलरली दे रहे थे, और क्या कर रहे थे? सनलाइट भी अच्छी दोनों को मिल रही थी। पर एक चीज़ क्या की उन्होंने, पता है आपको? एक चीज़ उन्होंने की कि एक प्लांट को रेगुलरली क्या बोलते थे कि भाई तू तो अच्छा है ही नहीं, तू तो ग्रो ही नहीं होता, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, गंदा गंदा बोलते थे उसे कि आप तो ग्रो हो ही नहीं सकते अच्छे से। और दूसरा जो प्लांट था उसे रेगुलरली क्या बोलते थे? तू तो बहुत अच्छा वाला प्लांट है, तू तो बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। वैसा एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो दो प्लांट थे ना, उसमें से जो प्लांट को उन्होंने बोला कि तू तो अच्छा ग्रो ही नहीं होता है, तुझे तो ग्रो होना ही नहीं आता है, तो वो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हुआ था। और दूसरा जो प्लांट है जिसे रेगुलरली बोला गया कि तू तो बहुत अच्छा प्लांट है, तू तो बहुत अच्छा ही ग्रो होता है, तो वो बहुत अच्छा ग्रो हुआ था। तो उससे क्या चाहिए? लव एंड केयर भी चाहिए। तो अच्छी तरह से आप क्लास में भी ऐसा करोगे ना, अच्छी तरह से दोस्ती करोगे, एक दूसरे को गंदे वर्ड्स नहीं बोलोगे। इससे पता चला ना कि सिर्फ आप प्लांट्स को बोलोगे तो भी उसे ऐसे गंदा लगता है, वैसे भी आपको भी लगता है ना। वैसे ही जैसे आपके मम्मी पापा आपकी लव एंड केयर करते हैं ना, वैसे ही आपको क्या करना है? आपको अपने प्लांट्स की भी केयर करनी पड़ती है, ठीक है। अ गुड क्रॉप एड्स टू द वेल्थ ऑफ अ कंट्री। तो अच्छी तरह का अच्छा क्रॉप होता है वो क्या करता है? वो कंट्री की वेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आप भी बहुत अच्छे बच्चे हो ना, वो भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 7, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।